वीडियो की शुरुआत में हमें कैफे के सीन को देखते हैं और ऑलमोस्ट हर टेबल पर सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहा था, गैम्बलिंग गेम यानी टोटो। व्योमचे तो कस्टमर को सर्व कर रहा था जिन्होंने 2 अमेरिकानो ऑर्डर किए थे, लेकिन कॉफी से ज्यादा उनकी बातें बेटिंग के बारे में थी। तभी उसने सुना कि कोई बंदा 50,000 वॉन उधार मांग रहा है सिर्फ गेम खेलने के लिए। ये सुन के व्योमजी इरिटेट हो गया। उसने सोचा, मैं जहाँ भी चाहता हूँ ये लोग जुए और सट्टे की बात ही क्यों करते हैं। वहाँ पे तब जीहो अपने दोस्त दकुआ से पूछता है, भाई तूने कभी टोटो खेला है? मुझे रिसेंटली इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन तकवा सीधा मना कर देता है। तभी जीहो अचानक घबरा जाता है जब कोई उसका नाम लेता है। एक और लड़का एटीट्यूड में उसका बाल हिला के पूछता है, हा क्या सीक्रेट मीटिंग चल रही है भाई? वो स्माइल के साथ आता है और बोलता है, भाई जो पैसे दिए थे ना वो सब खत्म हो गए यार, और 50,000 दे दे, जीत गया तो सब वापस कर दूंगा। और शॉकिंगली जीहो बिना सोचे पैसे दे भी देता है। दको ये सब देकर बोलने ही वाला था, लेकिन उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। जाते वक्त कोई पूछता है, ब्रो तुझे तो लूट लिया उन्होंने। जियो बोलता है, अरे नहीं मेरे क्लासमेट्स है। जियो तब समझाता है, ये लोग भी बेटिंग कर रहे हैं, अभी पैसे नहीं दे इसलिए मैंने दिया। दकुआ तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। उसे क्लियरली लग रहा था कि जियो स्कैम हो रहा है। किचन में व्योमजे डिशेस धो रहा था, लेकिन उसका मूड बुरी तरह से ऑफ था। वो सोच रहा था, आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है, हर कोई गैम्बलिंग में पड़ा है। तभी जुनहुई भी आके पैसे मांगता है। भाई थोड़ा उधार दे सकता है, जीत के तुरंत लौटा दूंगा। इस बार सीधा जवाब उसे मिलता है, नहीं बे माँ के पकोड़े, कोई पैसा वैसा नहीं है। क्योंकि ये पहली बार नहीं था। जुनहुई की नज़र तब जीहो और दकुआ पर पड़ती है, लेकिन वो एक चीज़ नोटिस करता है, उनके कपड़े और शूज़ काफ़ी महंगे लग रहे थे। वो सोचता है, ये लोग तो सिंपल नहीं लगते। कुछ देर बाद जब वो दोनों बाहर जाता है तभी कैफ़े का एम्प्लॉय जियो को बुलाता है। पहचाना भाई, बहुत टाइम हो गया। पता चलता है कि जिहो जुनहुई का पुराना दोस्त है। दोनों फैमिली और लाइफ की बातें करने लगते हैं और फिर जुनहुई अपनी काम की बात करता है। भाई थोड़े पैसे उधार मिलेंगे, वेटिंग के लिए थे। जियो का मूड फिर से उजड़ चमन की तरह हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है, कार्ड में है अभी निकाल के दे रहा हूँ। यानी फिर से उधार। इसके कुछ देर बाद स्टोर में यून से पूछता है, ये बेट्स होते क्या हैं? दूसरे लड़के एक्सप्लेन करता है, इलीगल गैम्बलिंग है, मत कर, तू सबको पैसे बांट रहा है। लेकिन जियो इंसिस्ट करता है, सिंपल लोन है, आज ही वापस आ जाएगा। फिर हैनल उसकी बात सुन के बोलती है, अगर रिजल्ट गेस कर लिया तो पैसे डबल। सब बोलते हैं वो लीगल बेटिंग होती है, ये लीगल है। तब सबको याद आता है, न्यूज़ में सेलिब्रिटीज भी इसमें फंस गए थे, फेसबुक पे भी एड्स बड़े पड़े थे। मतलब ये पूरा इलीगल बिजनेस टीनेजर्स को टारगेट कर रहा है। जियो इरिटेट होके बोलता है, अरे वो बंदा बहुत अच्छा है यार, हैंडसम भी है, सब उसको पसंद भी करते हैं, मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ यार, भाई है अब उनका। लेकिन अंदर से योंगसू को फील होता है, ये बंदा यार एक प्रॉब्लम से निकला ही था और अब दूसरी मुसीबत में फंस गया। तभी डोर खुलता है, कैशियर बोलता है, वेलकम, आपका स्वागत है। और तब अंदर आता है जुनहुई। और दोस्तों यहीं से स्टोरी और डार्क होने वाली है, जैसे उसे इस जगह के बारे में पहले से पता हो। सब लोग टेंशन में उसको देख रहे थे, ये सच में पैसे वापस करेगा या नहीं। जुनहुई कैजुअली पूछता है, जी हो मेरी जान, तुमने ये जगह क्यों चूज की? जियो बोलता है, यही उन लोगों से मिलना था। जुनहुई कंफ्यूज हो जाता है, ये सच में तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? फिर वो सबको स्मोक ऑफर करता है, लेकिन उसकी नज़र सीधे हैनल पर पड़ती है और वो हैरान रह जाता है। वो सोचता है, इतनी हॉट लड़की जियो के ग्रुप में कैसे? हैनल तुरंत शर्मा के योंगसू के पीछे छुप जाती है और तभी जुनहुई जियो को तो 50,000 के नोट्स पकड़ा देता है। ये लो तुम्हारा पैसा भाई। जियो शॉक हो जाता है, रुको, मैंने तो सिर्फ 50,000 दिए थे, ये 1 लाख क्यों? जुनहुई स्माइल करते हुए बोलता है, ये तुम्हारा शेयर है, मैं थोड़ा जीत गया लगभग 5 लाख। सुन के सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। क्या इसमें जीत भी सकते हैं? जुनहुई तब थोड़ा हीरो बनते हुए कहता है, अरे मेरा दोस्त उस वेडिंग साइड का आदमी है यार, मेरे पास अंदर की जानकारी होती है, बोला था मजानी लाइफ। मतलब मैच शुरू होने से पहले ही बंदे को रिजल्ट पता होता है। जो उसे सुन के शॉक हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है मेरी जान? जुनहुई कहता है, सीक्रेट है, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम्हें से दूसरे किसी को मत बताना वरना मालिक मेरी ले लेगा। फिर वो स्वीट स्माइल के साथ बोलता है, ट्राई कर लो, इजी मनी है, वेट भी नहीं करना तो मत करो। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। फोन पे एक नॉर्मल स्मार्टफोन सेलिंग वेबसाइट जैसा पेज दिखता है। जुनहुई बोलता है, बस देखने में फेक है। लॉगिन बटन दबाते ही अचानक गैम्बलिंग साइट ओपन हो जाती है। साइट बोलती है, रजिस्टर करो। जुनहुई पूछता है, कार्ड नंबर क्यों डालना है भाई? इस पर जुनहुई कहता है, ताकि विनिंग्स डायरेक्ट तुम्हारे कार्ड में आ सके। जिनो अंदर ही अंदर डर जाता है क्योंकि ये थोड़ा भयानक लग रहा था। गेम स्टार्ट होता है।
इसके कुछ सिंपल रूल होते हैं, इवन या ऑड चूज करो। जो कंफ्यूज हो जाता है बट डिसाइड करता है इवन और 50,000 लगा देता है। जिन्हें सीक्रेट टोन में बोलता है नहीं ऑड चूज कर। जिहो मान जाता है और उसका नतीजा होता है कि उसे पूरे 1 लाख मिल जाते हैं। जिहो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर जुन्होंने उसे और चूज करने कहता है। इससे जिहो फिर से जीत जाता है, अब 1 लाख से 2 लाख। अब जिहो का नर्वस स्माइल आ जाता है, लेकिन इस बार जुन्होई का स्माइल थोड़ा सिनिस्टर लगता है। अब इवन चूज कर। जिहो के फेस पे पसीने आते हैं, लेकिन फिर भी वो ट्रस्ट करता है। थोड़ी देर बाद एटीएम से पैसे निकालते हुए जुन्होई बोलता है, देखा भाई इंस्टेंट पे आउट, कैसा लग रहा है जीत के। जियो के हाथ में नोट्स का पूरा बंडल मौजूद होता है, लगभग 1.5 मिलियन से ज्यादा, और उसकी आंखों में शॉक, एक्साइटमेंट और ग्रीड सब होती है। और दोस्तों यहीं से शुरू होती है असली प्रॉब्लम, क्योंकि जब पैसे इतने आसानी से मिलते हैं तो समझ लो कुछ ना कुछ तो दाल में लोचा है रे बाबा। अगले दिन स्कूल में जैसे ही रेस स्टार्ट होता है, पूरे क्लास का सीन चेंज। स्टूडेंट ग्रुप बना के खड़े हैं, सबके हाथ में फोन। रूम के लास्ट डेस्क पे एक लड़के के अराउंड भीड़ जमा है। स्टेयर्स पे सब झगड़ रहे हैं, ऑड लगाओ, नहीं इवन वेटर है। बड़ा तब योंसो टेंशन में देख रहा था और सोचता है सिर्फ 10 मिनट के ब्रेक में 1000 से ज्यादा लोग इलीगल गैम्बलिंग साइट ओपन करते हैं। मतलब ये सबके लिए एक वायरस बन चुका है। जियो आर्म फोर्स करके अपने क्लासमेट को देखा है और फिर वो हार जाते हैं, जो कि फेस पे सेटिस्फेक्शन होता है। स्टूपिड लोग हारते रहेंगे, मैं अलग हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। उसको लगने लगता है वो स्पेशल है, पर योंसो को उसको नोटिस करता है और सोचता है जियो आजकल थोड़ा चेंज हो गया है। स्कूल के बाद कॉफी शॉप पर जो कॉफी पकड़ के स्माइल करते हुए बोलता है, थैंक्स भाई, आज फिर 4 लाख जीत गया। जुने स्वीट स्माइल देता है, जैसे सब कुछ उसके मुताबिक ही हो रहा था। लेकिन काउंटर पे खड़ा बियोमजे सब सुन रहा था। उसे क्लियरली लग रहा है कुछ तो गलत चल रहा है। जियो इनोसेंट फेस से पूछता है, तुम्हारा दोस्त सच में एडमिन है क्या? तब जुनहुई बोलता है, बॉस जानकारी नहीं देता पागल, लेकिन मेरा फ्रेंड दे देता है। फिर वो फोन निकाल के उस आदमी को कॉल करता है। जियो साइड से देखकर और सोचता है, लगता है दोनों काफी क्लोज है, शायद सच बोल रहे हो। यानी उसका ट्रस्ट जुनहुई पर और स्ट्रांग हो जाता है। फिर अचानक जुनहुई बोलता है, वो एडमिन है ना, और डायरेक्टर यहीं पे पास में है, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? जियो डर जाता है, सोचता है ये लोग थोड़े स्कैरी लगते हैं, अगर मना करूंगा तो डरपोक लगूंगा, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए हाँ बोल देता है। बियोम से दूर से सस्पिशियस नजर से सब कुछ देख रहा था, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। इसके कुछ देर बाद वो अजीब से स्ट्रेंजर्स कैफे में एंटर करते हैं। एक बंदा स्माइल करता है, हाय मैं हूँ किम योंग हू, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है यार। जियो शॉक हो जाता है, ये लोग तो उम्मीद से ज्यादा फ्रेंडली है मेरी जान। एडमिन बॉस को इंट्रोड्यूस करता है, ये हमारे रेगुलर यूजर्स हैं। बॉस भी स्माइल करता है, फिर वो कैजुअली चेक का बंडल निकाल के दे देता है, ये लो और मेरे नाम पे एंजॉय करो, जाओ। और ये बोल के वो चला जाता है। अब जिहो का डाउट कंप्लीटली खत्म हो जाता है। सोचता है ये लोग तो अच्छे हैं, भगवान का शुक्र है। किम योंग गुस्से तब बाहर जाकर खाने की ऑफर करता है। जो कूल बनने की एक्टिंग करता है, नहीं चलो ड्रिंक पे चलते हैं। सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर मान जाते हैं। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, चलते ही हैं, क्या ही हो जाएगा। और जियो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो सच में इन लोगों के साथ हैंग आउट करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब इलीगल गैम्बलिंग वाले लोग इतने फ्रेंडली दिखने लगे, फ्री पैसे देने लगे और हर बार जीतने लगे, समझ लो दाल में दूसरी भी बार गड़बड़ी है रे बाबा। और जिहो अब धीरे धीरे उस जाल में फंस चुका है। उनके सामने तब आ जाता है बियोमजे। उसके फेस पे सीरियस एक्सप्रेशन होता है। वो पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो आजकल? इस पर जुनहुई कैजुअली बोलता है, अरे कैफे में काम करता हूँ, शिफ्ट खत्म, अब बस घर जा रहा हूँ यार। बियोमजे का फेस और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है। इसे क्लियरली लग रहा है ये लोग सही नहीं है। तभी कियोंग योंग जिहो के शोल्डर पर हाथ रखता है और एक भयंकर स्माइल के साथ बोलता है, अपना काम कर और यहाँ से निकल। तभी और कस्टमर्स कैफे में आ जाते हैं और सीन थोड़ा शांत हो जाता है। किम योंग जाते जाते बोलता है, तू लकी है, आज बच गया मेरे हाथों से। बियोमजे के तो पसीने छूट जाते हैं, जैसे उसे पता है कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद हम शाम के वक्त को देखते हैं, जहाँ पे बिजी स्ट्रीट पे जियो थोड़ा हिलता हुआ चल रहा है, थोड़ा नशे में। वो बोलता है, अपन बिल्कुल ठीक है बेड़ू लोग। बड़े लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, देख कितना खुश है पहली बार ड्रिंक करके, पागल बच्चा साला। जियो नाचते हुए बोलता है, मैं क्लास का बेस्ट हूँ भाई। लेकिन दोनों उसको बहुत ध्यान से देख रहे हैं, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। तभी कोई पीछे से चिल्लाता है, ओए जियो। वो डर जाता है। गली में उसके क्लासमेट्स यानी वो पुलिस खड़े थे, वो भी सिगरेट के साथ।
लीडर उसे तब उंगली से बुलाता है। ऐसे देखकर जियो सोचता है, यार अभी इन लोगों से मिलना था क्या। किम योंग पूछता है, कौन है भाई ये लोग। इस पर जियो बोलता है, क्लास में से साले कमीने। और तब वो उनके पास चला जाता है। यंग बॉय दूर से देखते रहते हैं। क्लासमेट्स उसको घेर लेते हैं। ओए, बड़ा हीरो बन रहा है क्या आजकल, हमें डूड्स बुला रहा है, और आजकल तो ड्रिंक भी करने लगा है तू, हाँ। फिर वो पूछता है, वो जो दूर बड़े वाले लोग खड़े हैं वो क्या तेरे दोस्त हैं। जियो तब कुछ भी नहीं कहता और पुलिस उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लंबे लोग, वो भी तेरे दोस्त, झूठ बोल रहा है साला। लीडर कहता है, अगर दोस्त है तो पैसे भी चुराते होंगे ना। फिर वो उससे वापस 50,000 मांगता है। इस पर जिहो मना कर देता है और बोले उसको मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी पीछे से एंट्री होती है किम योंग की। वो कहता है, क्या हो रहा है हाँ। बुली हंस के बोलता है, तो इसका बेस्ट फ्रेंड है क्या। जो शर्म से नीचे देख लेता है क्योंकि असलियत कुछ और ही थी। बुली बोलता है, ये लूजर तेरा दोस्त कैसे हो सकता है बे। तब विदाउट वार्निंग किम योंग सीधे उस बुली का सिर पर हेडपट मार देता है। ऐसे सब शॉक हो जाते हैं। फिर वो उसको किक करके दूर फेंक देता है और बोलता है, हाँ मैं जियो का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जियो की आंखें फट जाती है। ये लोग मेरे लिए फाइट कर रहे हैं, ये लोग सच में मेरे दोस्त हैं यार। और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। इसके बाद हम स्टोर के सीन को देखते हैं, जहाँ पे योंगसुक जिहो के कीमती कपड़ों को देखकर बहुत हैरान होता है। इसमें जिहो स्माइल करता है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ यार, मैंने बहुत पैसे जीत लिए हैं। वो थोड़ा हीरो होने लगता है, पर अंदर ही अंदर वो किम योंग के बारे में सोचता है क्योंकि उसने जिहो को इनसाइड इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि बॉस उसको नोटिस कर लेगा और उसका पूरा भांडा फूट जाएगा, यानी इनसाइड इन्फॉर्मेशन बंद। जिहो फ्रीज हो जाता है। अब उसको समझ आता है उसकी जीत सिर्फ टेम्पररी थी। दोस्तों, पहले फ्री पैसे, फिर दोस्ती, फिर प्रोटेक्शन, फिर ट्रस्ट, और अब ट्रैप कंप्लीट। जियो को लग रहा है उसे बेस्ट फ्रेंड मिल गया है, लेकिन असल में वो धीरे धीरे गैम्बलिंग माफिया के जाल में फंस चुका है। जियो चुप हो जाता है, अंदर ही अंदर सोचता है, अब मुझे खुद ही जीतना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पे। जियो बेड पे लेटा होता है, हाथ सिर के पीछे, और वो तब बहुत बोर फील कर रहा था। फिर दिमाग में डेंजरस थॉट आता है, चलो कुछ से ट्राई करता हूँ, वैसे भी ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा, सिर्फ फन के लिए। वो खुद को कन्विंस करता है, मैं कभी भी उसे बंद कर सकता हूँ। भाई ये हर जुआरे के यूनिवर्सल लाइन है यार। वॉल पे फैमिली फोटो देख के वो बोलता है, सबसे मजाक है, फन है। गेम स्टार्ट करते ही फर्स्ट 3 गेम्स वो जीत लेता है। पाक जी स्माइल करता है, शायद मेरे अंदर टैलेंट है, अपन महान है भाई, बोले तो सट्टे का मसीहा। वो टीम सपोर्ट को मैसेज करता है, मेरे पैसे कन्वर्ट करो। फिर फैमिली फोटो देखता है और तभी स्क्रीन पे अकाउंट बैलेंस 0, यानी सब खत्म, वो भी 1 सेकंड में। उसकी स्माइल गायब, उसके होंठ कांपने लगते हैं। मैं सब हार गया। वो खुद को झूठ बोलता है कि वो अपने पैसे दोबारा रिकवर कर सकता है, क्योंकि एक जुआरी सब हारने के बाद भी अगर दोबारा पैसे ना लगाए तो वो जुआरी ही कैसा। वो तब चद्दर ढक के बेड पे सीधा लेट जाता है और 2-3 मिनट तक हिलता भी नहीं। फिर उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि उसे सब पैसे हारने का एक गम भी था। फिर वो बोलता है, अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं जीत जाता। और फिर से सपोर्ट को मैसेज करता है, पॉइंट्स क्रिएट करो, यानी एडिक्शन ऑफिशियली स्टार्ट। इसके बाद सुबह को स्कूल गेट ओपन होता है। उसका फेस पूरा सूख चुका होता है और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, जैसे पूरी रात सोया ही ना हो। अंदर से वो बोलता है, मैं सब कुछ हार गया। सुजोंग उसको टॉवल देती है, तू ठीक तो है ना। लेकिन वो सिर्फ चुप रहता है। इसके बाद स्टोर पे ऑनर कैश काउंट कर रहा होता है। बोलता है, आज एक भी रुपया मिसिंग नहीं है। फिर वो कहता है, रोज थोड़ा थोड़ा पैसा कम होता था, आज सब ठीक है। योंगसुक तब थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि पहले जिहो कैश रजिस्टर से पैसे चुरा रहा था। हैनल पूछती है, क्या तुम्हें रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस पर योंगसुक बोलता है, अगर रिपोर्ट किया तो वो और मुश्किल में आ जाएगा। इस पर योंगसुक स्माइल करके बोलता है, वो अपना पैसा खर्च कर रहा है, चोरी नहीं। हैनल गुस्सा हो जाती है, कल मैं उसको पकड़ के लाऊंगी। योंगसुक डर जाता है और वो उसे ऐसा करने से मना करता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर जिहो को हुआ क्या है। इसके बाद नेक्स्ट सीन और ज्यादा डार्क दिखाई जाती है। पाक जी अपने फादर के साथ एक स्टडी बिल्डिंग में जाता है, लोन ऑफिस टाइप जगह। स्टाफ आईडी चेक करता है, फेस ट्विस्ट करके पूछता है, ये सच में तुम्हारा फादर है ना। जिहो का पूरा बॉडी कांप रहा था। स्टाफ बोलता है, डॉक्यूमेंट सही है, लोन मिल सकता है। असल में जिहो को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी और उसे सट्टे की लत लग चुकी थी। इस वजह से वो गैम्बलिंग बॉस के पास पैसे मांगने चाहता है और वो उससे कहता है, इस आईडी से तुम 4 अलग फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हो, यानी मल्टीपल लोन्स।
लोन का चाल बाबू भैया। जियो का हार्ट ऑलमोस्ट रुक जाता है। किम स्माइल करता है। पैसे मिल जाएंगे, जल्दी कमा के चुका देना, बस पैसे चाहिए ना तुम्हें। जियो को रियलाइज होता है मैं सिर्फ पैसे मांग रहा था और ये लोग मुझे कर्ज के दलदल में धकेल रहे हैं। प्रेजेंट में वो टेबल पर बंडल ऑफ कैश रख देते हैं। 30 मिलियन लोन, इंटरेस्ट काट के 26 मिलियन मिलेंगे। ऐसे सुन के जियो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दोस्तों, गेमिंग का पहला स्टेज होता है इजी विन, दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस, तीसरा लॉस और लास्ट स्टेज कर्जे में डूबकर मर जाना। असल में जियो सोच रहा था कि ये सब सिर्फ मजाक है, लेकिन अब वो कर्ज, माफिया और इलीगल लोगों के बीच फंस चुका है। वहाँ पे तब गैंग लीडर आके झुक के बोलता है, कर्जा हर हाल में चुकाना पड़ेगा, समझा, वरना अगला नंबर तुम्हारे घर का होगा। ये डायरेक्ट थ्रेट था। पागजी फ्रीज हो जाता है, पसीना नॉन स्टॉप, दिमाग में सिर्फ एक थॉट, किसने बोला था जल्दी चुका दूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे तो योंगसू का पैसा भी देना है। वो खुद को फोर्स करता है बिलीव करने के लिए। उसके बाद शिफ्ट होता है जियो के घर पर। योंगसू उसके घर जाता है ताकि वो जियो के बारे में जान सके, क्योंकि बेचारा बहुत दिन से दिख नहीं रहा था। डोर उसकी मॉम खोलती है, स्माइल करके बोलती है, जियो तो बेटा स्कूल क्या है, बहुत मेहनती बच्चा है ना। योंगसू तो सदमे में आ जाता है। स्कूल? अंदर से फादर पैनिक कर रहा है। अरे मेरी आईडी किधर है भाई, खो गया क्या? योंगसू तो सोच रहा था, यार सच बताऊं कि वो स्कूल ही नहीं आया। वो समझ जाता है कि नाइट स्कूल झूठ है। शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पे जियो प्लेग्राउंड पर बैठा होता है। स्लाइड के पास वो फोन चला रहा होता है। उसके साइड में 2 पावर बैंक मौजूद थे, यानी पूरी रात गेम खेलने का प्लान बना होता है। वो बोलता है, मुझे पैसे कमाना ही होगा, योंगसू को भी पैसे देने हैं। स्क्रीन चमक रही थी और वो 1 मिलियन वो बेट करता है ऑड पे। प्रेशर, फियर, एडिक्शन और रिजल्ट इवन, यानी फिर से लॉस। जियो की तो फट के 5 हो जाती है और वो बोलता है, सिर्फ 1 मिलियन गए, 4 मिलियन लगाऊंगा और जीत जाऊंगा। 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम यार। उसके तब हाथ कांप रहे थे और वो और चूज करता है और रिजल्ट फिर से इवन, फिर लॉस। ग्लासेस में स्क्रीन का रिफ्लेक्शन और 3 मिलियन 1 सेकंड में गायब। अब पसीना और पैनिक दोनों एक साथ आने लगते हैं। तीसरी बार तो पक्का उड़ाएगा। फिर बेट, रिजल्ट इवन, फिर से लॉस। भाई इतना हारने के बाद तो एक अंधे के भी आंख खुल जाए, और इस बिना आलू का समोसा जियो साला अभी भी नहीं समझ रहा ये बार बार इवन क्यों आ रहा है। तो क्या उड़ाएगा बिना दही की लस्सी। खुद को झूठ बोल के वो दिलासा देने लगता है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे पास अभी भी 20 मिलियन बचे हैं। कुछ देर बाद फिर रोने लगता है, 6 मिलियन ऑलरेडी लॉस, ऊपर से पहले का 4 मिलियन का कर्जा, टोटल प्रेशर समझ ही नहीं पा रहा। 10 मिलियन लगाओ या 6 लगाओ। मतलब बंदे का दिमाग पूरा बिना चीनी के शरबत की तरह हो जाता है, टोटली ब्लैंक। सीन शिफ्ट होता है इलीगल बैंक बिल्डिंग में, जहाँ पे बॉस फोन को देख के बोलता है, लड़का पैनिक कर रहा है, हाँ, इसने अपनी स्ट्रेटेजी भी छोड़ दी। किम तब पूछता है, अगर वो सच में जीत गया तो? इस पर बॉस बताता है, इसलिए तो हमने सिर्फ पैटर्न बताया, रिजल्ट हम कंट्रोल करते हैं, चाहे वो कुछ भी चूज करे मैं ही जीतूंगा। यानी ये पूरा सिस्टम स्कैम है। पर एक लगातार हारने से तो बेचारा जियो और गेम नहीं खेलेगा, इसलिए बॉस को थोड़ा जीतने देता है। फाइनल गेम मोड देता है। इस पर जियो खुद को मारने लगता है, 10 मिलियन लगाना चाहिए था, 10 मिलियन लगाना चाहिए था। बॉस बोलता है, छोटा फेक विन दे दो वरना गिव अप कर देगा। मतलब थोड़ा जीतने देते हैं ताकि नशा बना रहे। इस तरफ जियो के हाथ कांप रहे थे और फिर अचानक रोना स्टार्ट, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी उसने 16 मिलियन हार दिया। दोस्तों, गैम्बलिंग का सबसे बड़ा ट्रैप क्या होता है? लॉस नहीं, नेक्स्ट टाइम जीत जाऊंगा वाली होप। और जब गेम ही नकली हो फिर सिर्फ एक चीज बनता है, एटीएम मशीन्स पर क्रिमिनल्स। जियो अब प्लेयर नहीं रहा, वो शिकार बन चुका है। जियो का दिमाग मानो फट जाता है। बॉडी हल्का लग रहा था, सोच नहीं पा रहा था, उसकी स्ट्रेटेजी भी काम नहीं कर रही थी। फिर उसे एक और गेम दिखता है, सॉकर मैच, और वो डिसाइड करता है अब सब कुछ इस पे लगा दूंगा। वो तब पूरे पैसे लगा देता है। इसके बाद हम सीधे सिटी नाइट सीन को देखते हैं, जहाँ पे जियो एक जगह पर खड़ा होता है, लिप्स सूखे हुए, वो आसमान की तरफ देख रहा था। इधर बॉस और किम सिगरेट पीते हुए हंस रहे थे। हो, अब इसका गेम ओवर यार। लेकिन तभी उनका स्टाफ भागते हुए आता है। थाईलैंड स्पेन को हरा रहा है। दोनों शॉक, गोल काउंटर चेंज, स्पेन हार गया, इम्पॉसिबल रिजल्ट। यानी जियो उस सॉकर गेम में जीत चुका था और वो पूरे 1 मिलियन जीत जाता है। वो स्माइल करते हुए स्ट्रीट पे चलने लगता है और टीम सपोर्ट को मैसेज करता है, मेरे पैसे भेजो। ही पैसे आएंगे, लोन चुका दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम स्टोर को देखते हैं,
जियो एटीएम चेक करता है पर बैलेंस जीरो, स्टिल जीरो। बारिश स्टार्ट हो जाती है, हैवी बारिश, और इधर जियो पूरा फ्रीज। वैसे 5 मिनट में आने चाहिए थे ना, नहीं आए। उसको तब समझ आ जाता है कि वो स्कैम हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हम बॉस की बिल्डिंग को देखते हैं। मोटा आंख बंद करके बोलता है, हो बिना पुदीने की चटनी साला बकचोद जियो। वो तब उसे बीबा के 8 लोगों की तरह बैन कर देता है, यानी उसके साथ भी वास्ता खत्म कर देता है, यानी गेम साइड नॉट फाउंड, सिंपल वैनिश, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जुनूई बोलता है, अच्छा हुआ न्यू कमर्स की जीत का 40% मेरा होता है, मतलब ये लोग डायरेक्टली लोगों के लॉसेस से पैसे कमा रहे हैं, पूरा माफिया बिजनेस। कैफे सीन बीएमजे कप एडजस्ट करता है। जुनूई काफी दिन से काम पे तो नहीं आया, उस दिन के बाद गायब है। उसे सुन के जियो एकदम फ्रीज हो जाता है। फोन नंबर अनअवेलेबल। बीएमजे को तब पता चल जाता है ये लोग किसी डेंजरस चीज में इन्वॉल्व है। सबको डाउट हो जाता है। फिर बैंक बिल्डिंग, जियो तब लोन ऑफिस वापस जाता है। वो कहता है, मैंने 100 मिलियन जीता था पर पैसे नहीं मिल गया तो सब रिटर्न कर दूंगा। इस पर मिंदियोन खड़ा होता है। वो गुस्से में कहता है, हम बैक हैं, मिसिंग लोग ढूंढने वाले नहीं, समझे? वो उसको वॉल पे धक्का देता है। याद रख, तेरे फादर सिर्फ एक होमलेस आदमी है, डॉक्यूमेंट बस काम के लिए थे, यानी तूने फेक आइडेंटिटी यूज की थी लोन के लिए। और अगर तू होमलेस को ढूंढने जाएगा तो वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। वो आदमी अपनी मुट्ठी कस के बोलता है, हम पर सिर्फ हाई इंटरेस्ट का केस लग सकता है, और अगर कंप्लेन की तो बस इंटरेस्ट वापस कर देंगे, मतलब लीगल सिस्टम भी इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर मिंदोंग थोड़ा झुक के ठंडी आवाज में बोलता है, बस तुम्हारे बाप हमारी कंपनी के हेड है ना, तुम्हारी माँ का घर इंदवान में है, तुम्हारे सारे दोस्त और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, सब पता है हमें। यानी डायरेक्ट फैमिली थ्रेट। जियो का दिल टूट जाता है, वो रो पड़ता है। तब क्रिमिनल बोलता है, 30 मिलियन का लोन और हर महीने 6 मिलियन इंटरेस्ट, और अगर गैम्बलिंग का पैसा मिसिंग रिपोर्ट किया तो तुम भी अंदर जाओगे। मतलब पुलिस भी ऑप्शन नहीं। बारिश रुक ही नहीं रही थी और जियो फिर से प्लेग्राउंड आता है। फिल्टर के नीचे बैठा हुआ वो रो रहा था, फेस दोनों हाथों से छुपा के। अब क्या करूं? आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। तभी कुछ होमलेस लोग आते हैं, बोलते हैं, भाई यहाँ से निकल, ये हमारा घर है। उनकी बातें सुन के वो धीरे से उठता है और अचानक उसकी आंखें शौक से खुल जाती है। उनमें वही होमलेस आदमी भी था जो उनके साथ किया था, जो कि उसका फादर बना था। जो तुरंत उसे पकड़ लेता है। प्लीज एक बार मेरी हेल्प कर दो, पुलिस को बोल दो कि तुम मेरे फादर नहीं हो, बस एक बार। वो रो रहा था और उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन होमलेस आदमी का फेस गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। क्यों मैं जाऊंगा वो भी पुलिस के पास? दिमाग के अपनी माँ के पास देके आया है क्या? और अचानक उसके सिर के पीछे कोई जोर से मार देता है। प्लेग्राउंड में उसकी आवाज गूंज जाती है। बारिश तेज हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिहो नंगे पाँव सड़क पर चल रहा था। लोग उसे देख के पीछे हट रहे थे। वो बस रो रहा है और नाइट सिटी के बीच अकेले। फाइनली वो योंगसू की शॉप पे पहुंचता है। डोर खुलते ही सोयोंग, हैनर और योंगसू सब शॉक हो जाते हैं। जियो सीधा फ्लोर पे गिरता है, सिर झुका के वो पूरा टूट चुका था। योंगसू सुन के शॉक हो जाता है। मैं पुलिस जाऊंगा, चला जाऊंगा, बस सब खत्म। उसकी आवाज टूट रही थी। सुयोंग सब देख के फ्रीज हो जाती है। कल तक नॉर्मल लड़का आज पूरा बर्बाद। वो सॉफ्टली बोलती है, अभी पुलिस के पास मत जाओ, तुम खुद भी फंस जाओगे। जो तब उसे पलट के देखता है। सुयोंग बोलती है, मेरी सिस्टर सही लोगों को जानती है। मतलब अंडरग्राउंड कनेक्शन। इसके बाद हम एक रूम में 3 लैपटॉप को देखते हैं और एक लड़का आइसक्रीम खा रहा था। सुयोंग उसे तब कॉल करके बोलती है, 1 मिलियन दूंगी, हेल्प करोगे? और वो उसे पूरी सिचुएशन समझा देती है। असल में ये लड़का हैकर टाइप का बंदा है और सुजिन के फादर ने उसे अपने हाथों से पाला था, जो उन 10 जीनियस में से था जो अंडरवर्ल्ड में राज करता है, यानी कोजी द जीनियस।